And we're live. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everyone. Dear viewers, Aurangzeb Sohrawardy is in front of you with a very, very informative and wonderful program. और आज हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जिनका मैं तारुफ बहुत मुख्तसर करवाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने उनका तारुफ करवाना शुरू किया तो पूरा प्रोग्राम शायद उसी में गुजर जाए। और वो हैं फैसल शेरजान साहब, जो कि हमारी रिक्वेस्ट पे आज तशरीफ लाए हैं। मीडिया इंडस्ट्री एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से एक अथॉरिटी, एक रिसर्चर, एक उस्ताद, एक प्रोजेक्ट मैनेजर भी आप इनको कह सकते हैं। और मुल्क में मीडिया लॉन्च करने के हवाले से, एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से इनकी बहुत खिदमात हैं। तो सर, वी वेलकम यू इन आवर प्रोग्राम रियलिटी टॉक। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। और औरंगजेब साहब, बहुत बहुत आपकी मेहरबानी कि आपने मुझे ये मौका दिया। Thank you very much, sir. I love talking to young people, and hopefully we have cadres and cadres of young people listening today. Sir, and maybe sir. so young. So I'm glad I'm with you today. बहुत मजा आएगा। थैंक यू वेरी मच सर। और प्रोग्राम के आगाज ही में मैं आपसे वो सवाल पूछूंगा जो कि आपके तजर्बे, आपकी बातों से, आपके एक्सपीरियंस से हम सुनना चाहते हैं। और वो ये सर कि थोड़ा सा मीडिया इंडस्ट्री के हवाले से बहुत सारे शुबहात हैं लोगों के ज़हन में। ज्यादातर मीडिया के हवाले से टीवी चैनल्स और रिपोर्टिंग आती है, तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा मीडिया इंडस्ट्री को जरा एक्सप्लेन कर दीजिए, सो दैट पीपल अंडरस्टैंड कि अभी डायनामिक्स कितने चेंज हो चुके हैं। देखिए, when we look at media, तो हम एक्चुअली मीडियम को देख रहे होते हैं, ठीक है ना। टेलीविजन इज अ मीडियम, ब्रॉडकास्ट का मीडियम है, which means कि it's a medium of disseminating information dissemination होती है। ठीक। अब कंटेंट जो है, कंटेंट को समझने की ऐसे जरूरत है कि कंटेंट एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर इंफॉर्मेशन है। अब वो कंटेनर किस चीज का है, ठीक है ना। दैट कंटेनर कुड बी अ स्मॉल फाइल, जैसे एक न्यूज पैकेज है, दैट्स अ कंटेनर। उसके अंदर उसके अंदर इंफॉर्मेशन है, क्या हुआ, कहाँ हुआ, किसको हुआ, कैसे हुआ, ठीक है ना, वो सारी चीजें। इसी तरह डिफरेंट कंटेनर्स ऑफ कंटेंट हैं, ठीक है ना। ड्रामा इज द कंटेनर ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑफ सोशल कमेंट्री, ऑफ ड्रामेटिक इंस्टेंस, ऑफ इमोटिव, जिसे कहते हैं ना, इंसिडेंट्स, कि वो सारी चीजें आपको, इट फुलफिल्स अ नीड एट द एंड ऑफ द डे। Everything is designed to fulfill a need. Of news is information that you want about what's happening around you, जो आपकी जिंदगी पे, रोजमर्रा जिंदगी पे उसका असर होता है, ठीक है ना। इसलिए लोग जो हैं वो इंफॉर्मेशन सीकिंग का एक, हम सब में एक एलिमेंट है कि हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। गॉसिप भी उसका एक तरीका है, वो भी एक इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। और न्यूज़ जो हम देखते हैं वो भी इंफॉर्मेशन होती है। जो न्यूज शोज में हम कमेंट्री, एनालिसिस ये सुनते हैं, ये भी इंफॉर्मेशन होती है। कुछ इंफॉर्मेशन को जो है हम ओपिनियन के साथ उसको जो है क्यों कर सकते हैं और कर देते हैं, ठीक है ना। ये भी है। फिर हम कहते हैं कि फेक न्यूज थी, ये न्यूज बाउंस हो गई, ये न्यूज जो है ये, और सब हर उसमें जो है एलिमेंट में एक एलिमेंट होता है कंफर्मेशन बायस का। सर, मेरी अपनी जो सोच है, मैं उसके हिसाब से हर इंफॉर्मेशन को ट्रीट करता हूं। ठीक। अगर मेरी अलाइनमेंट है विद अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, तो मैं उसी हिसाब से, उस फिल्टर के थ्रू मैं उस इंफॉर्मेशन को देखता हूं। मैं उसको आउटराइटली रिजेक्ट भी करता हूं, मैं उसको आउटराइटली एक्सेप्ट भी करता हूं, ठीक है ना। तो मेरा कंफर्मेशन बायस होता है। इसी तरह जो ड्रामा है वो भी एक इमोशनल नीड को फुलफिल करता है, ठीक है ना। टेलीविजन जो है ना, हम उस टेलीविजन को कहते हैं डम मीडियम। टेलीविजन इज नॉट एन इंटेलिजेंट मीडियम, ठीक है ना। ये डम मीडियम, ये आप घर पे टाइम किलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपके पास टाइम होता है, ठीक है ना, आप टाइम किलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहली चीज तो ये है। दूसरा ये है कि आपकी एक इमोशनल नीड होती है फॉर, लेट्स से, आई डोंट वांट लाइक टू यूज द वर्ड एस्केपिज्म, बट लेट्स से फॉर रिलीफ। That is why comedy works. Comedy works really, really well. अगर आप देखें तो जो इंफॉर्मेशन जो हम शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, वो नॉर्मली इंफॉर्मेशन वो होती है या वो कंटेंट होता है जिसमें थोड़ा सा कॉमेडी का आंसर होता है। इट्स अ बेसिक नीड, ठीक है ना। मेरा जो साइकोलॉजिकल मेकअप है, मुझे उसमें वो
जो है ना रिलीफ चाहिए होती है, तो उसके हिसाब से फिर ड्रामा जो है, इवन द मोस्ट सीरियस ड्रामा always has an element of comedy in it, right? Shakespearean drama was largely Shakespearean tragedies, लेकिन उस Shakespearean tragedies में भी जो है there was always relief, ठीक है ना? There were characters who always provided relief. आप देखें बादशाहों के कोर्ट्स में कोर्ट जेस्टर्स होते थे, ठीक है ना? वो भी उनका भी एक फंक्शन होता था, ठीक है ना? वो फंक्शन 2-3 उनके फंक्शंस होते थे। एक फंक्शन तो होता था कि जो टेंशन है, स्ट्रेस है, बादशाह का स्ट्रेस होता था, ठीक है ना? लीडरशिप एट एनी लेवल इज ऑलवेज अंडरगोइंग स्ट्रेस, तो उसको स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए वो होते थे। दूसरा वो प्रोफाउंड, उसकी जो है ना प्रोफाउंड आउटलुक होती थी, ठीक है ना? तो वो दे वर लाइक अ चेक एंड बैलेंस आल्सो, वो भी उनका एक रोल होता था। सो वी मस्ट ट्रीट ईच मीडियम ऑन इट्स ओन। देखिए मार्शल मैक्लूहन, right, who was a futurologist, he was teaching in Canada, I think at McGill थे या टोरंटो था, I can't remember right now, but उसने जो एक बात की थी, उसने कहा the medium is the message, right? ये हमें समझने की जरूरत है कि what is the medium? बिल्कुल ठीक। मीडियम वो let's say जरिया है जिसके थ्रू मैं वो इंफॉर्मेशन या वो कंटेंट कैप्सूल डिलीवर करता हूँ, और मैसेज जो है उसी हिसाब से वो मैसेज रिसीव होता है। अगर टेलीविजन है तो टेलीविजन हम कहते हैं उसको लाइट थ्रू मीडियम है, ये लाइट थ्रू, ठीक है ना? टेलीविजन स्क्रीन से लाइट निकल रही होती है सर, तो उसी तरीके से उसका जो है ना आपका इफेक्ट होता है आप पे, आपकी साइकोलॉजी पे, आपकी सोच पे। सर अच्छा सर, अभी यही इसी पॉइंट से अगर मैं आपको थोड़ा सा, आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में अहाता कर दिया, लेकिन साथ साथ आपने एक पॉइंट दिया कि मैं अपने एक्सपीरियंस, अपने उसके मुताबिक इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट और रिजेक्ट करता हूं। आजकल के यूनिवर्सिटी नौजवानों का खास तौर पे ये बहुत वो इशू बताते हैं कि जी अभी सोशल मीडिया है, इतने चैनल्स हैं, इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन का सैलाब है कि हमें समझ नहीं आती कि हम कैसे शिफ्टिंग करें। इस पे सर काइंडली थोड़ा गाइड कीजिए। बिल्कुल जी, देखें ये इंफॉर्मेशन लेट्स से इंटेंसिव सोसाइटी है। हमारी इंफॉर्मेशन एनवेलप जो है, हमारे गिर्द जो इंफॉर्मेशन एनवेलप है, जो हमारे पास मीडियम्स ऑफ एक्सेस हैं ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है ना? उसमें एक तो इमीडिएसी आ गई है। मेरे पास टेलीफोन, मेरे पास एक स्मार्टफोन है, उसमें सारा दिन मेरे पास इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है। मेरे पास अगर ट्विटर है तो सारा दिन मेरी जो है ना, जो मेरी जो टाइमलाइन है, इट इज लाइक अ फायर होज। वो कहते हैं ना जो ये फायर ब्रिगेड होता है ना, उसका जो होज होता है, उतना पानी उतने प्रेशर से आ रहा है मेरी तरफ इंफॉर्मेशन का। ठीक सर। अब उसमें मैंने जो है देखना वो है कि मेरे इंटरेस्ट की चीज क्या है। तो हम चीज, जब मैं किसी से बात करता हूँ, जो स्पेशली कंटेंट क्रिएटर से बात होती है, तो मैं इनको कहता हूँ देखें 3 आवर्स को आप ज़हन में रखिएगा। 3 आवर्स, 3 आवर्स, 3 आवर्स, हु डज योर इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट? जो भी इंफॉर्मेशन आप भेज रहे हैं, कंटेंट दे रहे हैं, who does it represent? If it represents me, I'll have more interest in it. Second R is relevance. Is it relevant to me or is it not relevant to me? If it's relevant to me, I will accept that. Out of that fire hose, मैं वो पिक करूंगा जो मुझे, मेरे लिए रेलेवेंट है, मुझे रिप्रेजेंट करता है, मेरे लिए रेलेवेंट है। और तीसरा रेजोनेंस, कि वो रेजोनेट करता है या नहीं करता है। एक्सीलेंट। कंफर्मेशन बायस की बात कर रहा था सर, वो कंफर्मेशन बायस बड़ा जरूरी हो जाता है कि वो रेजोनेट करता है। जब ये 3 आवर्स कंप्लीट होंगे ना, तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। तो यही असूल आप बता रहे हैं यंगस्टर्स के लिए भी, कि वो भी हर इंफॉर्मेशन पे बिला सोचे समझे उसको रिसीव ना करें। बिल्कुल, मैंने ये देखना है कि मेरी, ये मुझे रिप्रेजेंट भी कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये मेरे लिए रेलेवेंट है या नहीं है, और क्या ये मेरी बिलीफ सिस्टम या मेरा अपना इंफॉर्मेशन का जो मेरा अपना, जो मेरी अपनी सोच है, उसके साथ ये रेजोनेट करता है या नहीं करता है। तो बिल्कुल, ये 3 चीजें जो है ना, ये क्रिटिकल हैं। ये बहुत अच्छा आपने फार्मूला सर बताया, बहुत अच्छा फार्मूला। माइंड जो है वो इंफॉर्मेशन शिफ्ट करता है, ठीक है ना, एट अ वेरी रैपिड पेस। द ह्यूमन माइंड इज अ बायोलॉजिकल क्वांटम कंप्यूटर। If there is a quantum computer, then that is the human mind. Synapses हैं आपके, billions of synapses है. So the pace at which you shift and filter information is tremendous. Wonderful. That is why we are able to deal with it. Otherwise, हम सर जाके दीवार में मार देते कि यार इतनी इंफॉर्मेशन आ गई, मैं क्या करूं इसके साथ।
अब आपकी पर्सनालिटी से जो रेलेवेंट अगली बात मेरे ज़हन में आती है सर, वो ये है कि आपने माशाल्लाह बहुत सारे टीवी चैनल्स लॉन्च किए, एडवर्टाइजिंग की दुनिया में काम किया। तो अगर अभी यंग बॉयज एंड गर्ल्स जो हैं वो मीडिया में कोई अपना बिजनेस, कोई अपना छोटा मोटा प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो उस पे जरा गाइड कीजिए सर कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज ऐसी हैं जिस पे वो अपनी सलाहियतें, अपना पैसा, अपना आइडिया इन्वेस्ट कर सकते हैं, और फिर आखिर में चल के हम आपसे फिर एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से भी बात करेंगे। ठीक है जी। अब इसमें देखें, इस वक्त जो है ना, वी आर लिविंग इन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स। ठीक है, तो चाइनीज सर के फ्रेज भी है, प्रोवर्ब भी है, मे यू लिव इन इंटरेस्टिंग टाइम्स। सर ठीक है ना, वो इसलिए कहते हैं कि मे यू लिव इन इंटरेस्टिंग टाइम्स बिकॉज इंटरेस्टिंग टाइम्स create challenges also and create opportunities also, right? बिल्कुल So ठीक। every challenge is actually an opportunity, right? उसके हिसाब से अगर देखें इसको आप, तो आपने बहुत सी चीजें ऐसी करनी है कि अगर आप करना चाहते हैं, आप क्रिएटिव बिजनेस में होना चाहते हैं। सर मैंने 2004 में, ठीक है, मुझे, क्योंकि मैं उस वक्त जंग ग्रुप के साथ था, तो मुझे एक दिन कॉल आई मीर शकील साहब की, वो इस्लामाबाद में थे। सर उन्होंने मुझे कहा कि जी मेरी कल मीटिंग है विद द मिनिस्टर, ठीक है ना, शेख रशीद मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा मेरी उनसे मीटिंग है और मेरे साथ हमीद हारून भी होंगे, और सारी डिस्कशन है ऑन क्रॉस मीडिया ओनरशिप। ठीक। ये मैंने शेख रशीद को रिसेंटली सुना है इस पे बात करते हुए कि जी क्रॉस मीडिया ओनरशिप मैंने जो है ना वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट की थी टीवी चैनल्स के लिए। सर उन्होंने कहा कि जी हमने जाके अपना केस रखना है कि सर जंग, न्यूज, नवाए वक्त, एक्सप्रेस, ये जो सारे अखबार के बड़े बड़े ओनर्स थे, कि सर क्रॉस मीडिया ओनरशिप अलाउ हो। क्योंकि इशू क्या था कि जी ये मोनोपोली ना बन जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। सर तो मैंने उनको एक छोटा सा मैंने बना के भेजा था कि इन टुडेज वर्ल्ड विद अ फोन, उस वक्त स्मार्टफोन नहीं थे, उस वक्त फीचर फोन्स थे, with a सर phone and a camera, you're both a broadcaster as well as a publisher. वाओ Right? This is 2004. This सर is before the iPhone was launched in 2007. सर जब iPhone लॉन्च हुआ तो फिर एक बहुत बड़ा इन्फ्लेक्शन पॉइंट आया, एक बहुत बड़ा चेंज आया। People सर could create content. The iPhone became the point of inspiration. स्मार्टफोन ठीक आपके पास जो है ना, it is a point of inspiration. It's a सर tool of inspiration. उसमें ठीक कैमरा है, कैमरास कीप इम्प्रूविंग। ठीक है ना, अब ठीक देखिए नए जो हम्म नए जो फोन्स लॉन्च हो रहे हैं, वो अब सर कोई बात नहीं करते, वो बात जी करते हैं सर कैमरा की। वो हम्म कहते हैं कि इसमें जो कैमरा जो है ना, वो इतने 6 मिलियन पिक्सल्स है, या ये 60 मिलियन पिक्सल्स है, या 80 मिलियन पिक्सल्स है, वो सिर्फ ये बिल्कुल बात ठीक करते हैं। ठीक है, ठीक कि जी इसका कैमरा बड़ा जबरदस्त है। सो इट सर इज नो लॉन्गर अबाउट द वॉइस क्वालिटी ऑफ द फोन, इट इज नॉट अबाउट कि जी इसमें ये फीचर है, ये वो फीचर है, वो सिर्फ कैमरे की बात करते हैं। ठीक है ठीक ना, पीपल बाय द फोन बिकॉज ऑफ द कैमरा क्वालिटी, कि जी वो सर कैमरे की क्वालिटी बड़ी जबरदस्त है, इलेक्ट्रॉनिक्स बड़ी जबरदस्त है। ठीक है ना, आईफोन 10X जो था, उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से लोगों ने कहा कि नहीं ये जबरदस्त है। और वो ठीक अब आईफोन 10X जो है वो यूज होता है न्यूज गैदरिंग में। न्यूज गैदरिंग में वंडरफुल उसकी क्वालिटी सर इतनी अच्छी है कि वो सर न्यूज गैदरिंग में यूज होता है। तो आप ये ठीक सोचें, कहीं कोई इंसिडेंट हुआ, अब सर मैंने वहां से न्यूज जो है वो मैंने ट्रांसमिट करनी है। सर जो डीएसएनजी है, जो एक वैन है जिसपे एक सैटेलाइट डिश लगी हुई है, सर उसको वहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, और एक मोटरसाइकिल पे एक बंदा सर जिसकी जेब में आईफोन है, उसको कितना टाइम लगेगा वहां पहुंचने में। बिल्कुल ठीक क्योंकि असल चीज जो है वो न्यूज टू द स्क्रीन है, इमेज टू द स्क्रीन है। मैंने ये कितनी जल्दी उस प्लेस ऑफ इंसिडेंट से मैंने वो खबर जो है आपकी टीवी स्क्रीन पर डालनी है। ठीक राइट, डीएसएनजी तो ट्रैफिक से होते होते पहुंचते पहुंचते सेटअप होते होते टाइम लग जाना है। बिल्कुल इसलिए सर डीएसएनजी यूज होती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के लिए, वो यूज बिल्कुल हो रही ठीक हैं फॉर सेट पीसेस लिए। न्यूज सर गैदरिंग के लिए you cannot now use a DSNG effectively because सर one individual with a camera, with a good camera, can actually do it. 2005 में जबरदस्त I was सर in London जियो की सर लॉन्च के लिए, तो वहाँ इंसिडेंट्स हुए 4 उसमें बॉम्ब ब्लास्ट हुए। सर 3 जो थे वो टनल्स में थे, जो ट्रेन उनके अंडरग्राउंड चलती है तो वो सर टनल्स में थे। ठीक कोई वहां बीबीसी का कैमरा नहीं था, कोई किसी और का कैमरा नहीं था, जो लोग उस ट्रेन में थे उन्हीं के कैमरास थे। और उसमें भी स्मार्टफोन्स नहीं थे, ये याद रखिएगा, सर उनके पास ऑर्डिनरी कैमरास थे। उन ऑर्डिनरी ठीक कैमरास से उन्होंने वो इमेजेस लिए
और उन्होंने जब वो निकले वहां से टनल से बाहर, तो उन्होंने वो बीबीसी को भी भेज दिए, उन्होंने स्काई न्यूज को भी भेज दिए, उन्होंने ITV को भी भेज दिए, और वही इमेजेस चले। सर ठीक है ना। अब आप लोकल आ जाते हैं, बेनजीर की जो असैसिनेशन थी, बेनजीर भुट्टो की असैसिनेशन के वक्त कोई प्रोफेशनल कैमरा नहीं था वहां। ठीक है ना। वहां सिर्फ लोग थे जिनके अपने कैमरास थे, जिनके अपने स्मार्टफोन भी नहीं थे, फिर फीचर फोन थे, उसके साथ उन्होंने वो कैप्चर किए इमेजेस। ठीक। कॉनकॉर्ड का जब क्रैश हुआ, ठीक है ना, तो एक ट्रक ड्राइवर, उसकी बीवी उसके साथ, वो वेकेशन पे जा रहे थे। ठीक। उसके बाद छोटा सा हैंडी कैम था, क्योंकि वेकेशन पे जा रहे थे, उन्होंने वो अपनी तस्वीरें बनानी थी, अपनी वीडियोस बनानी थी। कॉनकॉर्ड ने टेक ऑफ किया तो उसने, जो खातून थी, उसने वो कैमरा उठा के उसने शूट करना शुरू किया। फिर उसने देखा कि उसके इंजन से फ्लेम निकली, वो शूट करती रही। ठीक। वो फाइनली कॉनकॉर्ड का क्रैश हो गया। वो वाहिद उसकी जो फुटेज थी, उसने लाखों डॉलर्स कमाए, क्योंकि पूरी दुनिया की मीडिया के पास सिर्फ वही फुटेज थी। सर ठीक है ना। तो अभी आपकी इस पूरी डिस्कशन से जो एक चीज बिल्कुल खुल के सामने आई है, वो ये आई है कि टेक्नोलॉजी अभी इतनी एडवांस हो गई है कि यंग बॉयज एंड गर्ल्स इसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। दूसरा सर मैं चाह रहा था कि अभी मीडिया चैनल्स, रिपोर्टिंग और इससे हटके एक बहुत बड़ा जो फील्ड है सर, वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का भी है, वो डिजिटल मार्केटिंग और डिजाइनिंग का भी है। उस हवाले से भी थोड़ा सा गाइड कर दीजिए कि मीडिया में कितनी खपत है, लड़के लड़कियां अपना कोई प्रोडक्शन हाउस कैसे बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं। देखिए, आपने काम कहीं से शुरू करना है, ठीक है ना। उसके बाद जो है अपॉर्चुनिटीज जो है ना, उसकी कोई कमी नहीं है। अब आप इस बार देखें, क्योंकि मीडिया में डाउन टर्न आया है, जो स्पेशली जो न्यूज मीडिया आपका, उसमें बहुत बड़ा डाउन टर्न है फ्रॉम पिछले 1.5 साल से। ठीक है ना। उसकी वजह ये है कि इस मीडिया का मॉडल जो है वो सही नहीं था, रोबस्ट मॉडल नहीं था, बिजनेस मॉडल गलत था। न्यूज चैनल का बिजनेस मॉडल ठीक नहीं था, ये शुरू से ठीक नहीं था। ये सिर्फ चल रहा था गवर्नमेंट सब्सिडी पे। जिस दिन गवर्नमेंट सब्सिडी विड्रॉ हुई, जिसका मतलब है इश्तहार मिलने बंद हो गए, तो दे स्टार्टेड कोलैप्सिंग। ठीक है ना। उस पे क्या हुआ, उन्होंने कंट्रैक्शन शुरू की, उन्होंने लोगों को ले ऑफ करना शुरू किया। सबसे पहले जो रिपोर्टर्स थे, सदीक जान एक ऐसे रिपोर्टर थे जो रेगुलरली जाते थे सुप्रीम कोर्ट में और कवरेज करते थे। उन्होंने आके घर पे आके उन्होंने वीडियोस बनानी शुरू कर दी, उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च कर दिया। टुडे सिद्दीक जान हैज 250,000 फॉलोअर्स। He doesn't need a job. Oh, sir. He has no job. He has no inclination to get a job. Right? He doesn't tell us कि वो कितने पैसे कमा रहा है. We can extrapolate. उसको अगर लाख 1.5 लाख मिल रहा था, ठीक है ना, महीने का, he's making much more than that. Right? Wow. तो ये है. Then when we're talking of young people, so they would know these names. एक है डकी भाई. Right? He's one individual. He has 1.8 million followers. 1.8 million subscribers on YouTube, on his YouTube channel. My God. He makes around $20,000 a month. $20,000 a month. इसके दो elements हैं. One, Ducky Bhai is really happy. Sir. क्योंकि वो कमा रहा है. Secondly, this money is coming into Pakistan. Yes. Right? This is dollar coming into Pakistan. Right? So that's the other element. And this government has particularly been pushing. I am a member of PEMRA now. We can have a PEMRA ki board pe. I sit there, and we want digital media to grow. And digital media grows through what we call the long tail. More and more people coming to use more and more content. Shuru karen kahin se. Every day I have conversations. Aaj bhi, just a few hours before, there was a gentleman who used to work with me. He's been laid off. ठीक है ना, उनकी जॉब चली गई. ठीक है ना. He's a technology, he's a broadcast IT specialist. Broadcast is no longer just broadcast engineering, it is broadcast and IT combined. Yes. So if you are an IT student, right? If ICT is what you're studying, information communication technology, you have a future in broadcast. Right? क्योंकि broadcast जैसे जैसे आगे जाएगी, इसकी जो है ना evolution हो रही है. अब एक DTH का project है, direct to home broadcasting का. So this year it is supposed to roll out. So they will be launched. उसको मैंने यही कहा. मैंने कहा देखो, थोड़ा सा आपको पेशेंट होना पड़ेगा, 4-5 महीने लगेंगे. वो जो चैनल, वो जो प्रोजेक्ट रोल आउट होगा, एक तो 6 चैनल उन्होंने खुद लॉन्च करने, जो उनके अपने चैनल्स होंगे. उसके बाद एक मीडिया प्रोसेसिंग सेंटर बनना है,
उसके बाद उसमें जो है ना बैक हॉल के लिए सिस्टम बनने हैं, उसके बाद ट्रांसमिशन का सिस्टम बनना है, ठीक है ना। उसके बाद जो है अब लॉट ऑफ ट्रांसमिशन जो है अपॉर्चुनिटीज। वो सिर्फ सैटेलाइट नहीं होगी, अब वो डायरेक्ट टू फोन भी होगी, राइट। सो 5G इज अराउंड 2 years, मे बी 2.5 years। 5G पे जिसमें गीगाबिट पर सेकंड स्पीड होगी, तो उसमें फोन कॉल तो नहीं चलेगी, ठीक है ना? सही। उसमें यस। उसमें कंटेंट ही शेयर होगा और कंटेंट ही क्रिएट होगा, दूसरा सर, राइट। सो देयर टिकटॉक इज का अ बड़ा ह्यूज पॉजिटिव आप पॉइंट बताते हैं कि टिकटॉक को भी जी कैसे बिजनेस के लिए यूज किया जा सकता है। बिल्कुल जी। मैं कहता हूँ देखिए, हमने देखा है उसको, जो टॉप 10 टिकटॉकर्स हैं, ठीक है ना, सर। देर नाउ इन्फ्लुएंसर्स। यस जन्नत मिर्जा इज नाउ एन इन्फ्लुएंसर। इफ जन्नत सर। मिर्जा वेयर समथिंग एंड सेज कि जी ये बड़ा जबरदस्त है, तो सर दैट इज इन्फ्लुएंस एंड शी मेक्स मनी फ्रॉम दैट। ठीक इवेंचुअली इसकी मोनेटाइजेशन जो है वो वैसी शुरू हो जाएगी। एक ठीक साहब है, आई थिंक चौधरी, जुल्करनैन चौधरी शायद उनका नाम है, सर। वो जो हैं उनकी 300 मिलियन लाइक्स हैं, which means he has over a billion views for his ओवर अ TikTok बिलियन videos. व्यूज। Over a billion views. माय गुडनेस सर, माय इसी गुडनेस। तरह उस्मान है, माय फेवरेट इज उस्मान, ठीक है ना। सर, ये परचून की दुकान है उस्मान की, परचून की दुकान परचून है, की और दुकान है। रिसेंटली परचून की उसकी अपनी दुकान है। और सर। उसने क्या किया है, उसने ये सी वो जो मैंने आर्स की बात कर रहा ना, 3 Rs, उसने सर एग्जैक्टली वही किया। ही ओनली मेक्स वीडियोस अबाउट ए हरास्ड हस्बैंड, ठीक। एक शख्स सर। जो अपनी बीवी से डरता है, ठीक है, सर। वो सारे वीडियोस उस पे वो बनाता है, ठीक है ना, उसका वो, सर। एंड ही हैज अ ह्यूज फॉलोइंग। अब सर। इतनी है कि वो खुद परचून की दुकान चलाता है, और वो बड़े बड़े स्टोर्स की जाके इनॉग्रेशन करता है, फीता वो काटता है, सर। ठीक है ना, उसको बुलाया जाता है फीता काटने के लिए। सर इवन देखिए व्लॉगिंग का कंटेंट, ट्रेंड बहुत बढ़ रहा है, व्लॉगिंग का। बिल्कुल जी, ब्लॉगिंग कर, देखिए हम कहते हैं कंटेंट इज किंग, ठीक है सर। ना, कंटेंट इज ऑलवेज गोइंग टू बी किंग। और सर। कंटेंट, अच्छा कंटेंट जो है उसकी हमेशा वैल्यू होगी। सर। म्यूजिक, म्यूजिक इज एन एग्जांपल, सर। ठीक है ना। मेरा क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप है, आई एम वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ पटारी, राइट, यस व्हिच इज माशाल्लाह। द म्यूजिक एंड ऑडियो प्लेटफॉर्म, राइट। सो सर। मुझे पता था कि ये 3 बच्चे आए थे मेरे पास GIK से। सर। ये उस वक्त GIK से उन्होंने ग्रेजुएट किया था फ्रेश, सर। शायद उनका प्रोजेक्ट वहां हो सकता है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था। तो ये मेरे पास लेकर आए थे, उसका नाम था डब्बा, ठीक है ना। डब्बा। ये डब्बा मेरे पास लेकर आए थे, और वो कॉन्सेप्ट था टेलीविजन का, OTT का, ओवर द टॉप, कि जी, ठीक क्योंकि देखें हर चीज अपने से शुरू होती है, घर से शुरू होती है। उसमें जो उनका जो मेन वो था, उसने मुझे कहा कि जी मेरी वालदा जो है, शी सर। लव्स हर टीवी ड्रामा, लेकिन ठीक एक दिन में 5 या 6 ड्रामे चल रहे होते हैं जो उन्होंने देखने होते हैं, सर। और एक ही वक्त चल रहे हैं 8 बजे, तो वो तो देख नहीं पाती, वो एक ही देख सकती है। तो बाकी ठीक जो है वो फिर उनको यूट्यूब पे जाके देखना पड़ता है। सर। अब यूट्यूब पर उनको जाके ढूंढना पड़ता है। ये बात हो सर। रही है 2011 की, ठीक 2011-12 की बात हो रही है, ठीक है ना। सर। मैंने कहा अच्छा है। उसने कहा कि मैं ये OTT प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ, और सारा ड्रामा जो है ना पाकिस्तान को एक जगह पे ले आऊंगा। फिर मैंने उसको समझाया कि बेटा कॉपीराइट्स का भी इशू होता है, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको चैनल्स के साथ बात करनी पड़ेगी। देन ही केम टू कराची टू सी मी, 2 of them came to Karachi to see me। सर। उन्होंने मुझे दिखाया उस वक्त जो उनका लैपटॉप पे उन्होंने सारा कुछ बनाया हुआ था, तो वो ठीक मुझे सर। उन्होंने दिखाया, दे डन अ वेरी गुड जॉब, ठीक है ना। सर। इंटरफेस बड़ा जबरदस्त था, सारी चीजें बड़ी जबरदस्त थी। उन्होंने जब मुझे वो दिखाया, मैंने कहा देखो ये बहुत कंटेंट जो है ना वो की है, कंटेंट नहीं मिलेगा तो तुम कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज आई वाज द हेड ऑफ डिजिटल फॉर द जंप ग्रुप, फॉर स्पेशली फॉर जियो टेलीविजन। मैंने कहा मैं जी सर। आपको कंटेंट दे दूंगा, ठीक है ना, मुझे सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पता है इसके पोटेंशियल का। दूसरे चैनल्स आपको नहीं देंगे। ठीक। वो 1 साल घूमते रहे, उनको नहीं मिला, वापस आए, मुझे उन्होंने कहा क्या करें, मैंने कहा म्यूजिक करो। उन्होंने अच्छा कहा जी सर। म्यूजिक, मैंने कहा बिल्कुल, मैंने कहा मैं कर चुका हूँ, मैं 90s में कर चुका हूँ। NTN यस पे हमने म्यूजिक, हफ्ते के 3 प्रोग्राम्स हम चलाते थे, ठीक है ना, बिल्कुल सर। और उसकी वजह से और म्यूजिक बनता था, it builds on itself। तो then we decided कि we will make an audio platform, so we will, हमने डिफरेंशिएशन क्या क्रिएट की, ओनली पाकिस्तानी, ओनली ओके। पाकिस्तानी, राइट। बाकी ओके सावन था, गाना था, सारे थे, लेकिन सर। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जिसपे प्योरली पाकिस्तानी म्यूजिक हो, राइट, ठीक और वो इजीली एक्सेसिबल हो, ठीक है सर। ना, और वो स्ट्रीम हो रहा हो। क्योंकि एक था ताजी के नाम से, वो डाउनलोड कहता था, हमें पता था कि ठीक अब डाउनलोड का वक्त जा चुका, अब स्ट्रीमिंग का सर। वक्त है, सर। राइट। तो फिर हमने वो बना के वो लॉन्च किया। सो देयर इज ऑलवेज अपॉर्चुनिटी,
ठीक है ना, जितना आप कंटेंट बना सकते हैं। अब डकी भाई मेक्स ही इज अ रोस्टर, वो रोस्टिंग करता है लोगों की, ठीक है ना, सर वो रोस्टिंग करता है कॉन्सेप्ट्स की, वो रोस्टिंग सर करता है, वो टिकटॉक से झगड़ा लिया हुआ है, ठीक है ना, सर टिकटॉकर्स को वो रोस्ट कर रहा है, टिकटॉकर्स उसको सर रोस्ट कर रहे होते हैं, सर एंड पीपल एंजॉय दैट। अभी मैंने ठीक कल मैंने देखा है मूरू, ये है तैमूर, ठीक है ना, सर तैमूर इज अ म्यूजिशियन आल्सो। अब उसने ठीक अपना चैनल लॉन्च किया यूट्यूब पे, एंड ही गॉट वेरी इंटरेस्टिंग कंटेंट। मैंने उसका पहला जो देखा वीडियो, दैट वाज अबाउट एवोल्यूशन वर्सेस इंटेलिजेंट डिजाइन, सर व्हिच इज अमेजिंग एवोल्यूशन कंटेंट, ठीक है ना जी। ठीक हाँ, इर्तिका और उसका उसने मुवाजना किया हुआ था। फिर मैंने देखा उसने ट्रैवलॉग भी डाले में, ठीक म्यूजिशियन तो है ही, ठीक है ना, तो ये सर सारी मिक्स है उसका। ठीक सो एनी कंटेंट, राइट, कंटेंट ऑफ वैल्यू, ये है असल जरूरी चीज, और उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ती जाती है, कम नहीं होती। अब सर मैं आपकी छोटा सा पूरी इस एग्जांपल देता हूँ। एक्सप्लेनेशन के बाद नाउ आई कम ओवर टू द पॉइंट कि एज डायरेक्टर नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर माशाल्लाह आपने एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से भी बहुत काम किया। एक तो आप अपने रीसेंट प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज जरा बता दीजिए, और दूसरा अभी जो आपने पूरा एक फ्रेमवर्क, एक आपने पूरा लैंडस्केप एक्सप्लेन किया है मीडिया का, तो किस तरीके से बिजनेस प्लान बना के लड़के और लड़कियां अपना बिजनेस लॉन्च कर सकते हैं, ये काइंडली जरा बता दीजिए। पहले थोड़ा सा एनआईसी के हवाले से जरा अपनी अचीवमेंट्स। अच्छा, देखिए बात यह है कि मुझे जब मेरी मुलाकात हुई थी, जो उस वक्त वीसी थे लम्स के, सर मैं कैसे पहुंचा वहां। मैं सर जाता था लम सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप में वर्कशॉप्स लेने। उसके जो ठीक उस वक्त एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे खुरम जफर, जफर राइट, जफर खुरम यस हैड कम टू नो ऑफ मी। खुरम को मेरा पता चला था, बिकॉज मैं एक तो आई लेफ्ट माय जॉब विद द जंग ग्रुप, आई डिसाइडेड टू लीव बिकॉज दिस इज व्हाट सर आई वांटेड टू डू, एंड आई मूव बैक टू जबरदस्त लाहौर। आप एक सर। सेकंड मुझे देंगे, आई जस्ट नीड टू प्लग दिस फोन इनटू अ पावर सॉकेट, ताकि मैं ये ओके बैटरी से सर काम ओके, करूं। यू कैन डू दैट सर, 30 यू seconds। कैन डू दैट। नाजरीन, फैसल शेरजान साहब हमारे साथ हैं, वो अपने मोबाइल फोन और लैपटॉप को जरा सेट कर रहे हैं। अभी तक आपने जो उनकी गुफ्तगू सुनी वो बहुत उम्मीद अफजा है, बहुत ही टेक्निकल है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है कि मीडिया एक बहुत वास्ट इंडस्ट्री है, मीडिया में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। आप उनको खंगालिए अपनी सलाहियतों और अपने शौक के मुताबिक, आप अपनी स्किल्स को डेवलप कीजिए। और बहुत सारी जो उन्होंने सबसे अच्छी बात की वो ये कि इस पेंडेमिक में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास आई हैं जिसको यंग स्टूडेंट्स को एक्सप्लोर करना चाहिए। जी सर, यू आर अगेन बैक विद अस, काइंडली एनआईसी से शुरू कीजिए। जी, so Khurram, because it's around 2016 in सर December, he asked me, मुझे उसने सुबह नाश्ते पे बुलाया निस्बत रोड पे, मुझे हरीसा खिलाया, और सर मुझे उसने हरीसा खाते पूछा कि अच्छा तुम ये बताओ कि आर यू विलिंग टू टेक अ फुल प्लंज। तो मैंने कहा क्यों, क्या है। उसने कहा कि मैं अपना फंड लॉन्च करने जा रहा हूँ, तो ठीक अब मुझे जो है ना वो फंड चलाना होगा, मैं वेंचर फंड लॉन्च कर रहा हूँ $10 मिलियन का, और तुम बातें करते हो, तुम कहते हो कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, तो वाई डोंट यू कम, राइट, टू उस वक्त एलसीई था। जी मैंने कहा सर। ठीक है। सो आई वेंट एंड मेट द वीसी। उन्होंने मुझे पूछा कि अच्छा तुम्हारी डिग्री किस चीज में है। मैंने कहा जी है ही नहीं, मेरे पास वो बीए की डिग्री है और वो भी पीएम स्कूल से है। सर तो उसने कहा अच्छा फिर जिंदगी में किया क्या हुआ है। मैंने बताया, मैंने कहा जी ये मैंने किया है, एडवर्टाइजिंग में भी काम किया है, फिर टेलीविजन में काम किया है, फिर टेलीफोनी में काम किया है। तो मुझे उन्होंने कहा कि तू यू सीम टू बी अ वेरी रेस्टलेस पर्सन। मैंने कहा यस आई एम। आई सेड आई एम मेंटली इंटेलेक्चुअली रेस्टलेस, आई सीक न्यू थिंग्स। तो उसने कहा अच्छा तो तू क्यों यहाँ आना चाह रहा है। मैंने कहा मैं यूनिवर्सिटी को भी गया ही नहीं, तो मेरा तो ये है कि मैं यूनिवर्सिटी में तो आऊँ। सर उसने कहा जो ठीक है डन, यू कम। दैट्स हाउ आई जॉइंड। उसके बाद जो ही मैंने ज्वाइन किया तो वो आरएफपी आई हुई थी इग्नाइट की, तो फिर सर मैंने उस पर काम किया, मैंने और खुरम ने उस पर काम किया। आई वाज डूइंग द मोस्ट ऑफ द टेक्निकल साइड ऑफ इट, खुरम वाज obviously डूइंग द उसका जो फाइनेंशियल था। वी हैड अ वेरी गुड मैनेजर सलवा who was very सर good in understanding, right? So when we sent our RFP, so we got a score of 98, right? वाह और उसकी स्कीम ये थी कि आपका टेक्निकल स्कोर और आपका सर फाइनेंशियल स्कोर इसको सर कंबाइन करके, ठीक है ना, सर तो वेटेज दोनों की वेटेज थी, एक की 80% थी टेक्निकल की, 20% थी फाइनेंशियल की। सर सो खुरम वाज वेरी केयरफुल कि फाइनेंशियल में ये ना हो मार खा जाए,
तो हमने बड़ा कंजर्वेटिव एस्टिमेशन की थी, बड़े फ्रूगल थे हम सर। लेकिन जब हमारा स्कोर आया तो वी कुड हैव एक्चुअली आस्क्ड फॉर 1.5 बिलियन, वी हैड वाओ। आस्क्ड ओनली फॉर 600 मिलियन। ठीक है ना, सर। ये अब भी मैं और फ्रॉम इस पे बात करते हैं कि वी लेफ्ट मनी ऑन द टेबल। दैट इज हाउ दैट एनआईसी केम इनटू एग्जिस्टेंस। फिर क्वेटा, राइट। सो मैंने डॉक्टर नकवी से पूछा, हम जा रहे थे इस्लामाबाद जा रहे थे टू सर। साइन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर लाहौर। तो सर। मुझे एक दफा मेरी कॉन्वर्सेशन हुई थी विद दी उस वक्त जो सीईओ थे इग्नाइट के। उन्होंने सर। मुझे कहा, यार क्वेटा में बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है ब्यूटन्स, तो जी। व्हाई डोंट यू गाइस वर्क विद देम। ठीक है ना, उनके साथ आप करें, बिकॉज दे विल बेनिफिट फ्रॉम द मेथोडोलॉजी यू हैव एंड ऑल दैट। तो फिर मैंने कहा, अच्छा, मैंने फिर डॉक्टर नकवी से पूछा, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है कर लोगे। मैंने कहा जी कर लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है करो। देन वी पिच्ड फॉर क्वेटा, वी वन क्वेटा आल्सो। क्वेटा 2 वंडरफुल। दफा उसका वो हुआ, सो वी वन क्वेटा आल्सो। अब 30th of June is my last day with NIC, right? So I'm going to सर। move on because there are lots of things that I would need to do also. Universities tend to look inwards, ठीक है ना। अब ये जो इस वक्त जो उसकी लम्स की मैनेजमेंट है, दे आर मोर सर। इनवर्ड लुकिंग। मैं हमेशा मैंने यही बात की कि जो इग्नाइट का मैक्सिमम रिक्वायरमेंट थी फ्रॉम द सर। कॉन्ट्रैक्ट, दैट वाज मिनिमम। सर। जो था वो ये थी कि 4 कंपनियां आपने इंक्यूबेट करनी है साल में। सर। That is the total requirement, but we did not stop there, right? We extended, we went out, we've लेकिन सर engaged उसमें at आपकी least बहुत सारी 25 universities. सर आपकी बहुत सारी अचीवमेंट्स में से जो एक अचीवमेंट मुझे बहुत अच्छी लगती है वो ये कि आप इवन बहुत छोटे छोटे शहरों में भी गए और वहां पे आपने एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप किया और जी वहां पे लोगों को ट्रेन किया। उसके बारे में कुछ बताइए। जी बिल्कुल जी। क्योंकि हमारी देखिए एक बड़ी क्लियर वो थी, कम्युनिकेशन होती थी। मेरे फेसबुक मैसेंजर पे मुझे मैसेजेस आते थे एंड दे वर कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर। मुझे तो अभी भी आते हैं फ्रॉम इवन फ्रॉम द यूएस, राइट। सर। क्योंकि एक वॉशिंगटन में एक लड़का है, वो आरिफ वाला से है। तो सर। आरिफ वाला से वो पढ़ने चला गया वहाँ, उसने अपनी डिग्री ली इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। 6-7 साल उसने वॉशिंगटन में काम। अब उसके माँ बाप जो हैं, देयर ओल्ड, ही इज द ओनली सन, सो ही वांट्स टू कम बैक। सर। उसने मुझे मैसेज किया कि जी मैं वापस आना चाह रहा हूँ और मैं खुद कुछ करना चाह रहा हूँ, तो मुझे बताएं मैं क्या करूँ। और उसने मुझे ये भी कहा कि मैंने अमेजोन पे अपना एक स्टोर बनाया है, वहाँ से मैं जो है ना, मैं चीज़ें बेच रहा हूँ और मैं थोड़ा बहुत कमा रहा हूँ, तो मेरे पास कुछ पैसे भी हैं जो मैं इन्वेस्ट कर सकूँगा। तो देन आई हैड अ कन्वर्सेशन विद हिम। मैंने कहा ठीक है, ये मेरा नंबर है, मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करो एंड वील हैव अ कन्वर्सेशन। मेरी बात हुई, तो इवेंचुअली वी केम टू द थिंग कि वो आरिफ वाला वंडरफुल। ही से शुरू करेगा। सर। वो आरिफ वाला ही में करेगा। वो एक सर। फोकस्ड टारगेटेड ऑडियंस, एक टारगेटेड मार्केट के लिए, ठीक है ना, अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करेगा। एंड व्हाट वी डिसाइडेड वाज दैट ही विल लॉन्च ए, लेट्स से, a website or a web store, not a website but a web store for children, for ठीक। बच्चों की चीजों के। ठीक है ना, सर। कि आरिफ वाला हो गया, साहिवाल हो गया, ये उसकी कैचमेंट होगी, यहाँ से उसका काम शुरू हो जाएगा। उसकी जबरदस्त। वजह से we started to go out to the universities. So we started with the Faisalabad because I was very curious about Faisalabad Agriculture University. देखिए हमारा मुल्क जो है एग्रीकल्चरल, हम कहते रहते हैं कि हमारा मुल्क जो है ना एग्रीकल्चरल मुल्क है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है हमारी। सर। तो फिर मैंने कहा वहाँ जाना चाहिए ना, देखना चाहिए कि क्या हो रहा है, रिसर्च क्या हो रही है, काम क्या हो रहा है, क्या हो सकता है। वहाँ भी सर। गए। फिर झंग मुझे जाना हुआ। झंग मैं गया हूँ बिकॉज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस। मुझे सर। यूएस लाहौर भी जो है इज वन ऑफ माय फेवरेट्स, राइट। क्योंकि वहाँ अच्छा जो सर। डॉक्टर पाशा वीसी थे, सर। तो ही ट्रेमेंडस वर्क। ठीक है ना, सर। उनसे मेरी मुलाकात हो चुकी थी जब मैं जंग में था। मेरी उस वक्त उनसे मुलाकात हुई थी, मैंने सर। लिंक्डइन पे उनको ढूंढा था। तो मैं जंग से देख रहा था एज अ मीडिया हाउस, हमारे पास मीडिया टच पॉइंट, हमारे पास कस्टमर का कांटेक्ट है, हम कौन सी ऐसी चीज लॉन्च कर सकते हैं अलॉन्ग साइड मीडिया, ठीक। राइट। उसमें डेयरी वाज एन ऑब्वियस थिंग। डेयरी जो है वो क्रेडल टू ग्रेव प्रोडक्ट है। ठीक है ना, सर। जिस दिन से आप पैदा होते हैं जब तक आप लास्ट आपका डे है, अब दूध जो है ना किसी तरीके से कंज्यूम करते हैं और डेयरी करते हैं। उसकी सर। वजह से मेरी फिर डॉक्टर पाशा से बात हुई, बफलो पे बात हुई, काउस पे बात हुई। तो मैंने आपको कहा ना, मेरा एपेटाइट फॉर इंफॉर्मेशन जो है एंड फॉर नॉलेज जो है वो सर। अनक्वेंचेबल है। तो मैंने वो जबरदस्त। सीखना शुरू किया उनसे सर। कि जी डेयरी में चीजें क्या है। बफलो का मिल्क जो है, बफलो की लेट्स से वॉल्यूम आउटपुट कम है बट न्यूट्रिशन आउटपुट ज्यादा है।
उसके दूध में जो है न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, वो और स्पेशलाइज चीजें हैं, तो ये सारा कुछ सीखना शुरू किया। तो उसकी वजह से वी स्टार्टेड टू गो आउट टू दीज यूनिवर्सिटीज। नमल, आई वेंट टू नमल बिकॉज आई वाज क्यूरियस। वहां जाके मैंने देखा दे वर फैंटास्टिक किड्स, बड़े जबरदस्त बच्चे हैं वहां पर, और उनको भी हमने देखना शुरू किया। सो वी स्टार्टेड टॉकिंग। उसमें पहली दफा गया तो वहां पर देवर टू स्टूडेंट, दे वर बोथ software engineering students. One was electrical engineering and one was software. They had created a hydroponic unit. Hydraulic unit. They used this. Sir. वो एग्रीकल्चर स्टूडेंट थे जी। हाइड्रोपोनिक यूनिट उन्होंने बड़ा जबरदस्त बनाया हुआ था, ठीक है ना, जिसमें वो लेटर्स और ये सारी चीजें उगा रहे थे, बिकॉज दे वर यूजिंग देयर नॉलेज, राइट, इंजीनियरिंग एंड सॉफ्टवेयर। सो बेसिक न्यूट्रिएंट कंट्रोल का जो एटमॉस्फेरिक कंट्रोल, वो सारी चीजें उन्होंने वो की हुई थी। डेटा IoT बेस्ड उनका वो सारा कुछ था। नाउ दे हैव अ मच बिगर कमर्शियल प्लांट लाहौर, जस्ट ऑफ रायगढ़। उनमें से एक के पास जमीन थी, ठीक है ना। तो मुझे 8-9 महीने पहले वो मिलने आए थे, उन्होंने यहाँ आ गए, अब हमने काम शुरू कर दिया। तो मुझे उससे पता था। फिर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात गया, बिकॉज यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में डिजाइन स्कूल जो है ना उनका, वो बड़ा जबरदस्त है। साडा जो है ना, स्कूल ऑफ आर्ट डिजाइन एंड आर्किटेक्चर, वो डॉक्टर नकवी जब ये HSC, तो उन्होंने उस वक्त वो साडा को, उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात को जो है ना फंड्स दिए थे। और न्यूयॉर्क से एक साहब आए थे, वो आल्सो पाकिस्तानी, उन्होंने सारा वो डिजाइन किया था, करिकुलम सारी चीजें, बड़ा जबरदस्त है उनका। सिरेमिक्स पे बड़ा काम हो रहा है, प्रोडक्ट डिजाइन पे बड़ा काम, के साथ उनका काफी रिलेशनशिप है, ठीक है ना। दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो हमें पता था कि these things together, we need to bring academia, we need to bring business, and we need to bring, you know, the जो कहते हैं ना researchers together. So entrepreneurs, researchers and businesses, we bring them together, right? So that will create new age businesses, right? So we constantly talking about new age businesses. No businesses, सबसे बड़ी फैंसी होती है कि छोटा कारोबार, कोई कारोबार छोटा कारोबार नहीं है, छोटा शुरू होता है। Amazon में 1995 में जाके देख लें जेफ बेजोस का दफ्तर कितना बड़ा था, वाह, ठीक है ना। आज लेकिन हम शुरू से बड़ा दफ्तर चाहते हैं। अपनी वर्थ जो है $120 बिलियन थी जी सर। कोविड से पहले $20 बिलियन थी, कोविड बढ़ गई है, सर पहुंच गया। सर आपकी बहुत ही बेहतरीन और बड़ी 25 साल पहले वो बहुत आपकी इंटरेस्टिंग टॉक सुनने के बाद अभी प्रोग्राम के लास्ट पे मैं पूछना चाहूंगा सर कि कोई भी मीडिया में या कोई और बिजनेस लॉन्च करना अगर यंगस्टर चाह रहा है, उसको 4-5 स्टेप्स बता दीजिए और मेन स्किल्स जो रिक्वायर्ड है सर वो काइंडली गाइड कर दीजिए। अच्छा, जो एक्सपीरियंस प्रैक्टिकली एवरीबॉडी दैट आई कम अक्रॉस, स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं जो यूनिवर्सिटीज में हमारे पढ़ रहे हैं, दे आर ऑल गिफ्टेड, ठीक है ना। ये दे आर ऑल गिफ्टेड बिकॉज देयर इज द ह्यूमन माइंड इज अ गिफ्टेड माइंड। अशरफुल मखलूकात ऐसे नहीं कहते, किसी वजह से कहते हैं, ठीक है ना। ये नहीं कहते कि ये कैटेगरी जो है अशरफुल मखलूकात है और ये नहीं है, ठीक है ना, सब ही हैं। तो एबिलिटी टू डू थिंग्स, डिफरेंस कहाँ आता है, कोशिश का आता है, और आपका माइंडसेट का, आपका कि आप हाउ बिग कैन इज, बड़ी सोच। आपने वो काम करना है जिससे आपको खुद तस्कीन मिलती है, व्हाट मेक्स यू हैप्पी, ये सबसे जरूरी चीज है। और फिर आपने अपने इर्द गिर्द जो है ना, अपनी आंखें और कान खोल के सुनना है कि जी क्या हो रहा है मेरे इर्द गिर्द, कौन सी प्रॉब्लम्स हैं मेरे इर्द गिर्द जो है। मेरे घर में भी हो सकती हैं, मेरे मोहल्ले में भी हो सकती हैं, मेरे शहर में भी हो सकती हैं, मेरे मुल्क की हो सकती हैं। उन प्रॉब्लम्स को मैंने देखना है, और मैंने ये देखना है कि मेरा जो अपना, मेरी जो इंक्लिनेशन है, मेरा जो पैशन है, मेरी जो स्किल है, मेरी जो चीज़ है, वो मैं कहाँ लगा सकता हूँ, मैं किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लगा सकता हूँ। हम यही बार बार कहते आए कि यार कोई आता था कि जी मेरा बड़ा जबरदस्त आइडिया है, तो हम कहते थे आइडिया को रखो साइड पे, ये बताओ प्रॉब्लम कौन सी है। तो क्या मतलब है कौन सी प्रॉब्लम? भाई प्रॉब्लम आपने कौन सी आइडेंटिफाई किया है, किस कस्टमर की, किस
सारिफ की किसकी प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसके लिए सर। आपने एक आइडिया जो है वो आप कह रहे हैं कि मेरा बड़ा जबरदस्त आइडिया है। इस तरह सोचने की जरूरत है। और आप देखें जबरदस्त कि सर। आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं। 220 मिलियन का मुल्क है हमारा, 22 सर। करोड़ का मुल्क है। अगर आपकी कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस साल में सर। 1 सेंट भी कमा रही हो ना, ओवर सर। 220 मिलियन पीपल, सर। ठीक है ना, दैट्स अ वेरी बिग बिजनेस। तो ये सोच के आपने जबरदस्त। चलना है वंडरफुल कि सर। ये आपने प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। आपने एम्पैथी होनी चाहिए, एहसास होना चाहिए। एहसास जो है ना वो क्रिटिकल चीज है। खाली उसके प्रॉफिट बगैर तो मैक्सिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। या बिल्कुल। चले सर, एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम मेरी तरफ से और सबकी तरफ से दिली शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह विल हैव यू अगेन आफ्टर सम टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल इनपुट। अल्लाह हाफिज सर, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू जी, थैंक यू। टेक केयर सर। ओके, खुदा हाफिज।